तक 18 दशबीश अखंड जाप का भोग पैंदा गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता। ये गुरु महाराज ने जो मर्यादा चालू की है, हुण जां ते कहना पवेगा इस कल कोई अमर दियां बाणियां नूं घटावे, कोई राग माला, कोई पट बाणी, कोई जपजी साहिब का खंडन करे, वो साडे गुर भाई ने, उन्हां गुरमुख प्यारिआं नूं बेनती है, जां ते वो ये गल आखण भी असीं गुरु गोबिंद सिंह नालों वड्डे हां, फिर ते उहदी मर्यादा नूं तुसीं बदल सकदे हो। मर्यादा वो बदली जा सकती है, ध्यान दो, जिहड़ी पंथ ने आप लागू की ते बदलाव हो गया। जो गुरु ने लागू कर दिता उहनूं बदलण दी हस्ती किसी दे कोल है नहीं है, ते ना कोई ऐसा पैदा ही होया है। खैर, कुछ बंदियां बैठ के कुछ विचार बना लई होवे, पर उस खरड़े के अंदर ध्यान नाल पढ़ियो, जेडे दसम बाणी ते किंतु करते हैं ना, उन्होंने ध्यान नाल नहीं पढ़िया। वो होका तो बड़ा लाउंदे ने, चिमटे सैणियां नाल भी असीं अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित हां। पहली गल मैं ये पुछदा हुंदा है भी जे तुसीं समर्पित हो, तुसीं उस खलड़े नूं मानदे हो, हाँ अकाल तख्त साहिब की मर्यादा जो पुरातन है असीं सब मानदे हां। जे उस खलड़े नूं ही तुसीं मानदे हो, जे वो खलड़े नूं होंद विच लिआउण वाले भाई मनी सिंह नूं भाई नंद लाल नालों महान गुरसिख तुसीं समझदे हो, पर दसम बाणी तो तुसीं मुनकर जो ते तुहाडे खलड़े चों ही दस दवां, सिख रहत मर्यादा दे नाम हेठ जिहड़ा वो खलड़ा है, उत्थे एक सिख दी तारी, सिख दी तारी की है, उहदे अधीन कुछ वचन लिखे। इहदे सिख कौन है? जो इस्त्री पुरुष, एक अकाल पुरख, 10 गुरु साहिबाना, श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिबान तक। इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो, जो इस्त्री पुरुष, एक अकाल पुरख, 10 गुरु साहिबान, श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी तक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अते 10 गुरु साहिबाना दी बाणी दे उत्ते पूर्ण भरोसा सिੱਖਿਆ ते अकीदा रखदा है। खंडे दी पौल, अमृत दी पौल लैंदा है, होर किसी धर्म नूं नहीं मानदा, वो सिख है। उहदे च लिखिआ एक बने ते कहना भी असीं उस मर्यादा नूं मानदे हां, ते दूजे बने खंडन करना दसम बाणी दा। हुण इत्थे लिखिआ है 10 गुरु साहिबाना दी बाणी ते भरोसा रखदा है, ते 10 गुरुआं दी बाणी विच कल्ले गुरु ग्रंथ साहिब ही नहीं, गुरु गोबिंद सिंह भी आ गए, उन्हां दी बाणी दसम बाणी भी आ गई। शायद उन्हां ध्यान नाल नहीं पढ़िआ, जे ध्यान नाल पढ़िआ हुंदा ते उन्हां कहना सी असीं किसे नूं नहीं मंनदे, उन्हां इहदे तो भी मुनकर हो जाना ते जे इहनूं ध्यान नाल पढ़ लिआ। 10 पातशाहियां दी बाणी ते अकीदा रखण वाला सिख है, दशमेश जी दे अमृत नूं छकण वाला सिख है, निश्चा रखण वाला सिख है। ये पढ़ लो। ते 10 गुरुआं च कलगीधर आउंदे ने, ते कलगीधर दी रचना भी गुरबाणी है, ये सिੱਖੀ दी तारी है। ध्यान नाल उहदे विच तुसीं पढ़ सकदे हो। वो कई बार संगतां नूं गुमराह करते हैं भी असीं अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित हाँ, पर अकाल तख्त साहिब ने कदों आख्या है भी तुसीं दसम दी बाणी तो बिना अमृत संचार कर सकते हो? पर जे कोई कल नूं शरारत करनी नहीं चाहे, जे कल नूं कोई शरारत करनी नहीं चाहे अकाल तख्त साहिब तो आखे भी तुसीं नितनेम करना ही छड्ड दो, तो की असीं ये हुकम मनांगे? ये अकाल तख्त साहिब का हुक्म नहीं है, उत्ते अकाल का तख्त है, ते अकाल कदे आखेगा रब दे गुण गाउने छड्ड दो? उत्ते एक साडे वर्गा कोई सिंह है, उन्हें उत्थे बैठ के बचन कर दिता। हाँ, जे ते पूरा उसका जीवन जथेदारां वाला है तो ठीक है, ते जिहदा जीवन है वो कदे भी ऐसा किंतु परंतु खड़ा नहीं करता। मान लो कोई सरकारां दा जोर पै जावे, कोई एजेंसियां दा जोर पै जावे, जिवें मसे रंगड़ दा किते कब्जा हो गया सी, कल कोई एजेंसियां कब्जा करके तो ऐलान कर दें भी दसम की बाणी नहीं पढ़नी,
अमृत वेला नहीं सामना, नितनेम नहीं करना, सिख ने अरदास नहीं करनी, की हुक्म मनांगे? ये नहीं मन्या जाएगा। ये क्यों नहीं मन्या जाएगा? क्योंकि ना अकाल तख्त साहब ना पंथ जो गुरु साहब ने हुक्म किया है उन्होंने कट नहीं सकते। हाँ, कुछ तुहाडी अपनी बैठ के चार बंदियां ने कोई मर्यादा बनाई होवे, जो सानू लगदा होवे कि साडी रचना है, असीं बनाई है, उस ते कोई तब्दीली असीं कर सकते हाँ। अकाल दे बनाई मर्यादा विच इन्नी किसी दी हस्ती या औकात नहीं भी फेर बदल कर सके। हुण मैं इशारा नहीं करना चाहुंदा भी कैसा बंदा उत्थे बह जाए, ये तुहानूं ही पता। जिहड़े अजकल दे पता नहीं पंजवीं पढ़े चौथी पढ़े, मैं पहली बार ही वेख रहा भी अगे तो जिसने भी बाणी पढ़नी वो संत बनता सी, सत संगीत तो गुरमुख बनता सी, साधु बनता। हुण आंदे आ जी बाणी पढ़ के तो प्रोफैसर बनीदा, बाणी पढ़ के प्रोफैसर नहीं बनीदा, दुनियावी पढ़ाई नाल प्रोफैसर बनीदा, बाणी पढ़ के महापुरुष बन जाईदा। बाणी पढ़ के बाणी के रचनहार के चरणों में भेद हो जाएगा। अज नवा काम चलिया, कथा करने वाले भी प्रोफैसर होंगे ने, अगे सुनिया सी ज्ञानी होंगे। जे इहो जिहा कोई बंदा उत्थे बह जाए, कोई दुनियावी विद्या का माहर बह के अध्यात्मक विद्या के तर्क करके आखिओ इहनूं पढ़न की लोड़ नहीं, तो की छड्ड देवांगे असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ना? ये नहीं होगा। ये कोई भी हुक्म लागू करे मन्निया नहीं जाएगा। रब का नाम कोई आके सानू लैना छड्ड दिओ, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब के अकीदे दे उल्टा है। कोई बाणियां नूं घटावे तो इहदे हुक्म दे उल्टा है। कोई आखे बाणियां इंनियां दी लोड़ नहीं, घट पढ़ो तो तुसीं थोड़ा जिहा समझो भी वध पढ़नी कोई पाप है, कोई बाणी वध पढ़नी गुनाह है। भाई तो इथों नहीं कोई पढ़ी जाती तो तैनूं मुबारक है, पर लोकां नूं ना हो। खैर, बाणी गुरु है बाणी, उस खलड़े विच भी लिखिया है 10 गुरां दी बाणी ते पकीदा, ते 10 गुरां विच कलगीधर आउणे ने, ते कलगीधर दी बाणी भी दिल लिखी जावे। बाणी गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। इउं पातशाह दे जिहड़े बोल ने अमृतमयी, वो बाणी है। जिहड़ा भरोसा रखेगा प्रतख गुरु निस्तारे, उहदा भवसागर तो पार उतारा गुरु करेगा। ते जिहड़ा उंगलां करेगा कख पल्ले नहीं पैना, जीवन भी अजाई गवा लवेगा। गुरु के दर तो राम रंगिया वांगू नकारिया भी जाएगा, ते रहिंदी दुनिया तक लानता इने पंथ गुरु का, ग्रंथ गुरु का, इतिहास गुरु का ते इदां ही गजदा ते गजदा रहेगा। साहिब सच्चे पातशाह जो उन्हां दे मुखार बिंद तो निकलिया वो गुरबाणी बन गई। जो साडे मूहों निकलदा है वो आम शब्द है, उन्होंने वाणी कह सकते हैं असीं। इउं महाराज जिहड़े ने तां ते लिखदे ने, आओ हुण वो बाणी गाइए। किहड़ी जी? वो साडे मूहों निकली बाणी नहीं, कहंदे आवहो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावहो सची बाणी बाणी का गावहो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। भाव के जिन्नियां भी बाणियां, जिन्नियां भी आवाज़ां, जिन्ने भी बचन दुनिया ते अज तक होए ने, इन्हां सबना दे उत्तों दी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है, उहनूं आओ इकट्ठे होके गाउणा करिए। आओ उस बाणी का जाप करिए, आओ उस रचना नूं पढ़ना करिए। हुण अगे की है? होरां कवीशरां ने, साधुआं ने, ढाडी जनां ने, जिन्ना दी भी पहुंच सी, जिन्ना कोल विद्या सी, उन्हां भी कवितावां लिखियां, रचनावां लिखियां, पर उसनूं गुरबाणी नहीं असीं कह सकते। गुरबाणी वो है जिहड़ी महाराज ने प्रवान की है। बाकी इतिहास है, बचन चंगे ने, काल रचनावां चंगियावां ने, जिहड़ियां सानूं सेध दिंदियां ने, उहदे बारे महाराज ने साफ लिख दिता। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। ये तर्क करनगे भी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। अगर जी गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना सारियां बाणियां कच्चियां, भी दसम ते हुंदा है। ते मैं पुछदा हुंदा भी सतगुरु का नाम तो नहीं ना लिखिया, इत्थे लिखिया तो नहीं ना भी गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना बाणी कच्ची है। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी।
तो की गुरु गोबिंद सिंह साडे सतगुरु ने? तो जे वो सतगुरु ने तो उन्हां तो बिना किसी होर दी रचना दे कच्ची हो सकती है, जिहड़ी उन्हें कीती है उन्होंने कच्ची किदां साबित कर दवोगे? जिहदे नाम लिखिया हुंदा भी गुरु नानक साहब सतगुरु तो बिना बाकी बाणी कच्ची है, तो आपां कह दिंदे जी कच्ची है। 6 गुरु साहिबाना तो बिना होर बाणी कच्ची है, गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया हुंदा ते कह दिंदे। उन्हें लिखिया जी सतगुरां तो बिना बाणी कच्ची है। हुण तुसीं फिर इत्थे तर्क खड़ा कर दोगे भी जे सतगुरां तो बिना बाणी कच्ची है तो फिर वो जिहड़े 15 भगत ने वो की करदे ने इत्थे बैठे? उन्हां दी बाणी नूं क्यों गुरबाणी आखिया गया? तुसीं ध्यान नहीं दिता। वो बाणी उस दिन गुरु बाणी बन गई जिस दिन उन्हां भगतां दे बोल गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन साहिब ने अपने अंगां ते लिख लए। जदों उन्हां दे अंग बने ते वो गुरबाणी बन गई, रब दे बोल बन गए। और साफ गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह ने श्री राग विच उचारिया है। श्री राग महला तीजा पढ़िओ, उत्थे आउंदा है नामा नामा शींबा कबीर जुलाहा पूरे गुरते गत पई। महाराज कहते ने ब्रह्म के बेटे शब्द पछाण है हौमे जात गवाई, नामा शींबा कबीर जुलाहा पूरे गुरते गत पाई। पूरे गुरां दे चरनी लाके ये तरे ने जदों दी गति हुई है, जदों दे मुक्त होए ने, जदों दी अवस्था प्राप्त हुई है, सुर नर तिनकी बाणी गावै है कोई ना बेटा भाई। उन्हां भगतां दी बाणी ही गुरु बाणी क्यों मन लई, नाल क्यों रख लई? महाराज ने इत्थे कह दिता, उन्होंने मिटा नहीं कोई सकदा। कहंदे सुर नर भी उहदी बाणी गा रहे ने, असीं बाणी दा रुतबा उन्हां दे बोलां नूं दे चुके हैं। वैसे तो दुनियावी बाणी ही रह जाती जे बापू अपने अंग ना बनाता, फिर तो साडे वर्गे ही बोल रह जाते, पर बापू ने बना लिया अंग। ते जदों अंग बन गए तो वो बाणी बन गई, तो जिहड़ी गुरु के अंगां ते लिखी गई फिर एक बार पढ़ दो, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। जो अंगां ते है, जो गुरु ने अंगां ते चढ़ा लिया है वो बाणी है। दसम पातशाह ने अंगां ते चढ़ा लिया वो बाणी है। ते किते तर्क ना करी सतगुरु की बाणी, सत सत कर जानहो गुर सिखो। इनू सदा ही सच समझियो, एक करता आप मोहों कढ़ाए, एक करता आप मोहों कढ़ाए। क्योंकि परमात्मा ने आप पातशाह दे मुखार बिंद तो कढ़ाई, आप सरगुण स्वरूप चोला पहन के आए और ये बाणी लियादी। आई किथों सी? तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। क्योंकि सानू बड़े दुख कलेश ने, कुछ तन दे रोग ने, कुछ मन दे रोग ने, सबना दे उत्ते दारू बन के लगन लई ये अकाल पुरख ने धुरों भेजी है चिंतावां नूं मिटाउण दे लई। लैके कौन आया है? अकाल पुरख दा ही सरगुण स्वरूप गुरु नानक गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह। इउं महाराज आखण लगे, गुरु साहब ने अपनी बाणी जिथे अकाल पुरख की आगामी बाणी वजों साडे सामने पेश की और कह दिता, जैसी मैं आवे खसम की बाणी। ये खसम दे बोल ने कह दिता गया गुरु नानक साहब गुरु अर्जन साहब वालों, गुरु गोबिंद सिंह वालों भगतां की बाणी ते किंतु हुई। ते महाराज ने कह दिता, सुर नर तिनकी बाणी गावै कोई ना मिटै पाई। वो भी बाणी है और ये जिहड़ी सारे की सारी बाणी है ये परमात्मा का ज्ञान है। कहते तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, परमात्मा का ज्ञान है, इनू चंगी तरह समझ ला, ये परमात्मा के दर तो आई हुई है। और फिर इनू कट्ठियां कीतिया गया ते कट्ठियां करके जिथे रखी गई, वेखो उन्होंने रुतबा कैसा, पोथी परमेश्वर का थान। गुरु ग्रंथ साहिब दे बोल ने ये बाणी की जिहड़ी पोथी है, बाणी का जिहड़ा ग्रंथ है, ये परमेश्वर का थान है। परमेश्वर की आवाज होने करके
ਹੁਣ मैं आवाज़ इत्थे मारा तो तुसीं आखो बाबा अमरीका फिरदा, नहीं, इत्थे आवाज़ पई है तो इत्थे ही आ, इत्थे शब्द पिया तो इत्थे ही अकाल पुरख हाज़र नाज़र है। जिथे भी आवाज़ गूंजेगी पोथी परमेश्वर का थान, उथे ही परमात्मा की होंद है। इहदे ते मोहर लाई है पातशाह ने। जिथे ये रचना रख दी गई उसनूं परमेश्वर का थान कह के निवाचिया गया। इनू कोई दुनियावी ग्रंथ ना समझो, इनू कोई बुद्धिजीवी दुनियावी किताब ना समझण। जिन्नी को उन्हां दी अपनी हस्ती औकात है, अपनियां किताबां दे बराबर ना इनू समझण। ये परमेश्वर का थान है, ये वाहो वाहो बाणी निरंकार है। इसकी वडियाई जिहड़ी है वो अगमी है। इउं महाराज सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने इस बाणी नूं इकट्ठियां कीता है। बड़े महान अवतारी पुरुष होए ने, दुनिया में इहदे नाल दी मिसाल नहीं मिलती। और उस गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश गोइंदवाल साहब की धरती ते होया। ये मान है गोइंदवाल साहब की धरती नूं भी प्रतख हरता अवतार उत्थे होया है। माता भानी जी के ग्रह विखे माता भानी जी के हिरदे विच प्रकाश धारिया। छोटी सुल्तान गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी के लखते जिगर ने। ये इशारा गुरु अमरदास साहब ने बचपन में ही गुरु अर्जन साहब के बचपन में ही कर दिता कि बाणी का जहाज ये बनावेगा। जिस गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता का आपां दिहाड़ा मना रहे हैं, इसका इशारा तीजे बापू ने कर दिता है। और कई बचपन के विच ही ऐसे सूझवान ने इउं महसूस होंदा है भी जिवें कोई बजुर्गी की उम्र होवे। एक साल विच ही इन्नियां सियाणपां ने जैसियां बजुर्गां कोल नहीं होंदियां। हुण इत्थे तर्क खड़ा हो जांदा भी साल दे बच्चे विच किहड़ी सियाणप हो सकदी है। एडे सियाणे ने भी साल की उम्र है, माता सेवा करदी है ते दौड़ के तख्त वल भज जाते। एक साल की उम्र में नहीं समझा कि ये तख्त मेरा ही है, इहनूं मैं ही मलना है। साडे बच्चों को भी नहीं समझ, मिट्टी ते खा लेंदे ने, खिडौणियां नाल ते खेड लेंदे ने, चीक झंगाड़ा ते कर लेंदे ने, पर उन्हां नूं समझ नहीं है। तुहाडा बचपन इस तरह लंघ गया है। तुसीं बचपन तो ही ब्रह्मलीन हो, खुद खुदा हो। तुहाडे कोल ऐसियां बरकतां ने, ब्रह्म दिते हो। माता भानी जी करन सेवा ते पुछड़ों ला दिता लाल नूं, ते लाल जी होनी ऐदां रिड़दे तख्त वल चले गए। ते बापू गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जिन्हां दे बारे बाणी दा फरमान है जी, भले अमरदास गुण तेरे भलियां दे ने, भलियां दे परिवार विच होए ने। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। इन्ने गुण ने गुरु अमरदास विच भी वो आप बयान कर सकदा। दुनिया ते कोई ऐसी जुबान नहीं बनी जिहड़ा ओहदे गुणां नूं गा के अंत पा सके। आनंद ते लिया जा सकदा गा के, अंत पाउण वाला कोई नहीं है। महाराज बाहर संगतां नूं तारन गए ने ते दोतरा दौड़ के तख्त वल, रिड़ के तख्त वल जांदा है। दौड़ते ने, रिड़ते ने, तख्त ते चढ़ पैंदे ने। ते जदों तख्त वाल नूं गए ना, ते माता जी का सेवा करदियां करदियां ध्यान पिया ते दौड़ के बच्चे नूं गोद लै लिया, चुक लिया ते आखण लगी, माता ये दुनिया दे उत्ते सब तो महानतम तख्त है और इत्थे सच्चा पातशाह गुरु अमरदास निवाजदा। लाल जी तुसीं इस तख्त ते जां होर कोई इस तख्त ते बह नहीं सकदा। हुण मां नूं पता है कि इत्थे लहू दे रिश्ते नाल बैठिया नहीं जाना, इत्थे सेवा वाला सिमरन वाला बहिंदा है।
जे लहू के रिश्ते नाल बैठिया जाता होंदा तो गुरु परिवार विच किन्ने नाल होए ने, उन्हां नूं तख्त मिलता, सेवादारां नूं बाबे लैणे होना दा फिर उत्थे की काम सी। गुरु अमरदास भी ते गुरु अंगद साहिब दे कुड़मी ने ना। गुरु अमरदास साहिब दे भतीजे नाल गुरु अंगद साहिब की बच्ची विआही गई है। चाचियों सौहरे ने बीबी अमरो दे गुरु अमरदास साहिब ते तख्त मिल रहा, अपने बच्चों को नहीं दिता। इत्थे सेवा वेखी जाती है। ये दरियावी तख्त नहीं है भी लीडर साहब बुढ़े हो गए जो काका तख्त से बह जाएगा, ऐसा नहीं है। लोगों के भावें लख सियाने होंदे आपका कमला होवे पर लहू की मार ऐसी है भी लोगों के डुबदे डुबदे वो साडा तख्त से बहना चाहिए। इदां दा काम नहीं इत्थे। ये वाकया ही इत्थे लहू का कोई बोलबाला होंदा ते की लोड़ है। नाने दे तख्त उत्ते नाने की कुर्सी ते भज के दोता पोता बह ही सकदा, मां कहती नहीं। ये अकाल का तख्त है, अकाल के तख्त उत्ते अकाल का रूप बैठा होया, इत्थे कोई नहीं बह सकदा। इन्ना अदब है तख्त का, इन्ना सत्कार है। मैं एक दिन ना एक गुरमुख प्यारे नूं वेख्या, उन्हें ये महाराज का जिहड़ा तख्त है सुखासन हो चुकिया सी, उन्हें मत्था टेक दिता। जान लग्या थड़ा साहब नूं मत्था टेक दिता। एक मेरे वर्गा कोई चुंच गया नहीं, कोई हद हो गई, कहंदा संग महमद नूं मत्था टेकी जाना। गुरु साहब का सुखासन हो गया, मत्था क्यों टेकदे जी? उन्हें शायद बाणी ध्यान नाल नहीं सी पढ़ी। बाणी का तो फरमान है कि जिथे किते एक वार भी गुरु के चरण पै जाण, वो तूड़ी चुक चुक सिख मथे नूं लाउंदा। इत्थे ते रोज आके बैठते, वैसे भी वो हर जगह हाजिर नाजर है। वो कहना जी मेरे ते तर्क की है, इसका जवाब मैं कहा भी ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब है ये साडा पिता है, तो पिता कोल बच्चों के हर सवाल का जवाब होता है। पर बकायदा इनू बच्चे बन के पढ़ो। जदों प्यो बन के पढ़ी दा भी बड़े ज्ञाना सोहना सी, उदों इहदे चों कख नहीं लगदा। अजी जे आपदा भांडा अगे हंकार नाल भरिया ते जिथे अगे हंकार है, इहने कित्थों बहना उहदे विच? भांडा खाली होवेगा ते बहेगा ना। अवल ते सजू झूर वांगू गुंगा बोला बन जा। जे जमांदरू नहीं ना उते जमांदरू सीखा है, उते जमांदरू गुंगा बोला है। उहदे ते त्रोठी पै गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह। कई बार असीं कह दिंदे जी नहीं वो गुंगा बोला नहीं सी, वो मूर्ख सी। ते मूर्ख दे सिर ते भी छड़ी रखिया, संस्कृत मूर्ख किदां बोल गया भाई? है तो तेरे भी करामात। ते जे कोई आखे नहीं जी, आखे जी वो जिहड़े ब्राह्मण सी ना वो ते इदां करदे सी भी शूद्र कोई बोल नहीं सी सकदा, इस करके गुंगा क्या जीवन। शूद्र कोई मंदिर विच जाके उपदेश नहीं सी लै सकदा, इस करके बोला क्या शूद्र। ते गुरु साहब ने जदों किरपा की, उन्होंने संगत विच 5 साल के 7 साल के छोटी उम्र के गुरु साहब की संगत विच आया, उन्होंने साहस मिलिया, उन्होंने समझ आ गई भी हुण मैं चुप नहीं रहना, हुण मैं बोलना। भी गुरु साहब की संगत के नाल ये मनोबल उच्चा हो गया। ते मैं पुछदा भी जे शूद्रा अज तक कुछ सुनिया ही नहीं है। शूद्र ते उपदेश सुन ही नहीं सकते, ना गीता का ना वेदां का। ते मान लो इन्हां दे कथन अनुसार, क्योंकि गुरु नूं अपने वर्गा समझते नहीं। पर बाणी ने एक जगह भी नहीं आख्या। बाणी कहती है आओ निरंकार है, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो।
जे जमांदरू तेरा काका गूंगा है तो उहदे हुक्म विच है, ते जे गूंगा बोलण लग पिया है तो यह भी उहदे हुक्म विच है। वो कर की नहीं सकता। मैं थोड़ी कह रहा गूंगे बोलण ला दिंदा। ते जिहड़े कहंदे गूंगे बोल नहीं सकते, फिर इन्हां पंक्तियां दे अर्थ करके दिखा दिओ। हाँ कित मुख गुरसा लाहीए, करण कारण समरथ। गुरु की नहीं कर सकता? गुरु समर्थ है करने दे। तुसीं दसो ते सही भी गुरु कर की नहीं सकता? हुण जां ते महाराज इत्थे लिख दिंदे भी उदां समर्थ है पर गूंगे नहीं बोलण ला सकदा, उदां समर्थ है लंगे लूले नहीं तुरन ला सकदा। हर चीज नूं अंतरी वरती ना ले लिया करो भी इहदे अंदर दा अर्थ है। सथूल दुनिया भी वसदी है। जे विचार करके गूंगे उन्हें बोलण लाए ने ते जुबान दे गूंगे भी बोलण ला दिंदा। एक पंक्ति जी काम निबड़ गया। गुर करता गुर करणहार, गुरमुख सची सोई। गुरु करता है, गुरु करण वाला है, गुर ते बाहर किश नहीं। गुरु तो बाहर कुछ भी नहीं है। गुरु की ताकत तो बाहर कुछ भी नहीं है। जब इत्थे लिख दिंदे भी हाँ गूंगे नूं बोलण ला देना है गुरु तो बाहर है। महाराज कहते गुर ते बाहर किश नहीं, कुछ भी बाहर नहीं है। क्यों जी? गुर करता गुर करणहार। गुरु ही करता है, गुरु ही करने वाला है। ते जे विचार करके गूंगा सी छजू जी, सुन नहीं सी सकदा उपदेश, सुन नहीं सी दिंदे, शास्त्रां की सिक्ख्या तो मूला सी। एक बने कह दिता भी वो गूंगा बोला नहीं सी ते पातशाह की संगत च आके साहस मिलिया ते उन्हें गीता के अर्थ कीते। ते जिन्हें कदे संस्कृत सुनी नहीं, जिन्हों मंदिर विच वड़न ही नहीं दिता, वो बोल किदां पिया? उन्होंने अर्थ किदां आ गए? दसो गीता के। ये भी फिर करामात है। जिहड़ा बंदा मंदिर च नहीं गया, स्कूल नहीं गया, जिन्हें संस्कृत पढ़ी नहीं सुनी नहीं, क्योंकि शूद्र सी ते शूद्र मंदिरां च कालजां स्कूलों में नहीं सी जा सकता। नामदेव जी नूं होरां शूद्रां नूं मंदिरां चों कढ दिता जांदा सी। पंडित पढ़ाउंदे नहीं सी स्कूलों में। तुसीं शूद्र हो ते एक अनपढ़ बंदा अज मेरे सामने लै आओ, अनपढ़ बंदा करके दिखावे संस्कृत के अर्थ। और जेड़ा गुरु की ताबे बह के तर्क कर रहा, मैं उन्होंने ही कह दिना मैं तेरे सामने गीता लै आवां, चल अर्थ करके विखा दे। तू ते गूंगा नहीं, आउंदा जांदा कख है नहीं। सूक्ष्म अर्थ विखा के लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा, मूर्ख बनाया जा रहा, पागल बनाया जा रहा। वो जी उहदे विचार करके गूंगा बोला सी, गुरु की संगत में आके साहस मिलिया ते उसने अर्थ कर दिते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता विरुवश। लियाओ अनपढ़ दे अर्थ करे, लियाओ अनपढ़ तू पढ़ के सुनावे। उन्होंने भी नहीं पढ़ना आना जिहड़ा अर्थां दे अर्थ कर रहा है, गुरु नूं मामूली दसा रहा है। पढ़ना आंदा होवे ते कई बार आख्या आओ भाई विचार करिए। लोभ ही हो जाते ने, लभदे ही नहीं भी किधर गए। जदों करीदा विचार करिए, कोई दो राय नहीं। विचार तो गूंगियां बोलियां नूं जिथे बापू बोलण लाउंदा है, मूर्खां नूं जिथे बोलण लाउंदा है, उथे लंगियां लूलियां नूं पहाड़ियां सर कराउण दी समर्था है उस विच। बचित्र सिंह वर्गियां नूं हाथी नाल लड़ाउण दीयां बरकतां ने उस विच। छज्जू झूर वर्गे जमांदरू गूंगियां नूं अर्थ कराउण दीयां बख्शिशां ने उहदे विच। अन्हियां नूं देखण लाउण दीयां बख्शिशां ने उहदे विच। ऐसियां ताकतां दा साडा गुरु मालक है, ऐसियां करामातां उहदे विच मौजूद ने। बारिज कर दाहने की उहदे कोल करामातां ने, जिहड़े कहंदे करामात नहीं है गुरु दे, गूंगियां नूं बोलण नहीं ला सकदा। मैं फिर कह दवां, उस बच्चे नूं दुध मिलदा है जिन्हों रोना आ जाए। हो सकदा मैं रोज अरदास करां ते मैनूं रमान भी ना आवे गुरु करा, डॉक्टर तो दवाई लवां। कारण की है? गुरु अधूरा नहीं सी, मैनूं अरदास ही करनी नहीं, मैनूं मंगना ही नहीं होता।
हो सकता है मेरे वर्गा जिहड़ा जमांदरू कोई गूंगा होवे वो बोले ही ना, गुरु के दर ते आके रोना नहीं आया, मंगना नहीं आया, अरदास करनी नहीं आई, कोई बोला सुन ना सके, अरदास करनी नहीं आई। गुरु हर पक्ष तो समर्थ है। ये मावां चंगी तरह जानदियां ने, लारन जदों बच्चे बच्चा रोवे फिर ही दुध दिंदियां हैं। ये बाणी कह रही है खीर आधार बारक जब होता बिन खीर रह ना जाए। जेड़ा बच्चा दुध का भुखा है, जदों रोंदा है दुध तो बिना रह नहीं सकता, जदों ये हालत बन गई भी हुण रह नहीं सकते दुध तो बिना, ते उदों मां दुध दिंदी है। जे रोवे ना ते मां समझदी है रजिया ही लगदा, सवेरे ज्यादा पी लिया होना है, सानू रोना ही नहीं आया, झोली कित्थों भर जावे। ते जिन्हां दी झोली भर दिंदा है, भावें गुंगे ने, बोले ने, मूर्ख ने, सब बख्शिशां देण दे ओ परमात्मा गुरु साहिबान समर्थ ने। गुर करता गुर करनहार, गुरमुख सची सोए, गुर ते बाहर किश नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। जो गुरु करे वो होके रहेगा, जो गुरु करना चाहे वो हुंदा है। किसी की ऐसी समर्था नहीं है गुरु की करनी नूं भंड सके, खंडन कर सके। हैरानी इस गल ते हुंदी है, स्टेजां ते बह के जेड़े गुरु दे दिते डॉलर पाउंड इकट्ठे करके ढिड पा लीदा है, ओदी ताकत ते ही तर्क करन लग पैने असीं, ओदे उत्ते ही तर्क करन लग पैने। जिहड़ी गल 400 वरे तो सुणदे आ रहे हैं ओदे उत्ते ही तर्क। महाराज सच्चे पातशाह जिथे कहिंदे ने पिंगल पर्वत पार चढ़े खल चतुर्भ कीता, इहदे अर्थ करदे आखणगे आखे कि जिहड़ा ज्ञान विच पिंगला सी वो ज्ञानी बन के काम क्रोध विकारां दे पहाड़ चढ़ गया। अच्छा ठीक है, अंतरी मान लिया अर्थ ठीक है, पर बाणी विच किथे लिखिया है कि वो बाहर दे पहाड़ नहीं चढ़ सकदा, जिहड़ा लंगा लूला जिहदियां लत्तां काम नहीं। जे तर्क करना है तो कढ़ के दिखाओ जिथे बाणी विच लिखिया भी बाहर दे पहाड़ां दी गल नहीं है, इत्थे विकार रूपी पहाड़ां दी गल है। खल चतुर्भ कीता, मूर्ख बंदा चतुर्भगता बन जाता है, जिन्हों आंदा ही कख नहीं है। तो मूर्खां संस्कृत कित्थों आ गई कि ये करामात नहीं? जे मूर्ख बोलण लगदे ने तो गुंगे भी बोलण ला दिंदा है। ये अज्ञानी बंदे नंगे लूले, शुभ गुणा तो नंगे लूले बंदे विकारां नूं सर कर गए, ज्ञानी बन गए, तो प्रतख लंगड़ियां नूं पहाड़ भी सर करा दिंदा है, पिंगलियां नूं तुरन भी ला दिंदा है, रजनी के घर वाले वांगू हंस भी बना दिंदा है। गुरु साहब हर पक्षों समर्थ ने, पर इस गल की कई बार समझ नहीं लगती भी जिहदा दिता खा रहे हैं उहदे वल उंगल किवें चुक लैंदे हैं। ते जदों किसी का नमक खा के आराम करते हैं उहदे लई लफ्ज़ चंगी तरह तुसीं जानदे हो। दिता ते संगत दा खाने, दिता ते तुहाडा खाईदा, ते खाईदा गुरु की वडियाई करके, वडियाई कीती ते 4 डॉलर पाउंड तुसीं रख दिते, नहीं ते रोटी फुलका इन्हां दा कित्थों चलना सी। ते देण वाले विच ही कमियां कढणियां, देण वाले नूं ही निकार करके विखाउणा, देण वाले नूं ही आखना भी तेरे पल्ले कख नहीं है, इहनूं कहंदे ने अकृत घणता। ते जिहड़ा अकृत घण है वो बख्शिया नहीं जाता। धरती ते जिन्ना चाहे बोझ होवे, बाबा गुरदास कहंदा पर अकृत घण नूं धरती चलदी बड़ी औखी है। सब तो वड्डा बोझ दुनिया ते अकृत घण है। गुरु दे कोल ये समर्था है, गुरु दे कोल ये ताकतां ने भी साल दे नहीं समझ है, दौड़दा है तख्त वाला। ते मैं भट्टां नूं पुछया भी इहनूं साल दे नूं पता है? ये बचन कह के मैं फतेह बुलावां 2.5-3 फुट दा तख्त है, दौड़ के चढ़दे ने, मां पढ़ लैंदी है। वेलिया वेलिया धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह आ गए। वेख्या बीबी भानी ने पुछड़ चुकिया है दोते अपने लाल नूं ते कहंदे इनू क्यों चुकिया है? ते आखन लगी माता, कहंदी महाराज ये तुहाडे तख्त ते बहिंदा सी,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਹੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਢਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ ਹਾਂ? ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਬਣੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਹੈ? ਤੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੱਟਾ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹਤੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ 9ਵੇਂ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ